अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां से हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हम मौजूद हैं मॉडल थाने में, जहां एक ऐसे शख्स की दुर्गत बनाई जा रही है जो हुकूमत के गैर मकबूल फैसलों पर सवाल उठाता है, तनकीद करता है। गोरी रंगत वबाले जान बनी हुई है और चीनी मुलजिम भी मौजूद है जो लड़कियों को वरगलाता है और उन्हें चाइना ले जाता है। तू कहना तेन हुकूमत चंगी नहीं लगती। ये क्या तरीका हुआ उसे हुकूमत को अच्छा लगवाने का? हाय हाय, तानू की पता होवे धरने च नच नच के मेरी पैंट ढिल्ली हो गई। क्या? हाँ, कमर जो पतली हो गई। हर स्टेप ते मैं घड़ी के बाद इंज फड़ के करना सा। नहीं जी नहीं, हुकूमत ने मौजा नवा देती है, जहर पहर कर देती है। पता है तू दिलों नहीं कह रहे। केड़े केड़े असी चिले कट्टे, सदके दियां कालियां सिरियां सुट्टियां, लोटे कमाए दालां मलियां सुट्टियां कबरां ते जाके कहंदा नहीं लगदी। बाजी जी 700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला बंदा, तुसी इंसाफ करो। 108 रुपये बन गए, 109 रुपये लीटर पेट्रोल। बंदा करे ते करे। 109 रुपये हो गया। तेरे प्यो दियां चल दियां वे। चल बसी जो नहीं बोलन दे, तेरी किवें जरूरत है? तू भाई आप नहीं बोलते क्योंकि आप तो सरकारी खाते पे घूमते फिरते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी जिंदगी हराम हुई हुई है। एक गरीब आदमी है, हाँ, जिंदगी हराम हुई है। तो और क्या? स्टेट बैंक का चेयरमैन तुसी बदल दिता है। बंदा पूछे तेरे गुर्दे क्यों सुज गए ने, साडे कर्जे पूरा कहता मुल्क IMF दे वाले क्यों कर दिता है? बंदा पूछे उन साडे को नहीं चल रहा, किसी दे वाले ते करना ही ऐसी। ये क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आपको आवाम पे तरस नहीं आता? मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि FBR दा चेयरमैन क्यों बदला है। तो सवाल उठाने का हक है उसे। ओए होए, ते सारे टैक्स की मेरे प्यो ने इकट्ठे करने ने, इस करके बदले सारे टैक्स ओ इकट्ठे। सर थोड़ा आगे होके मार लो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ लचक ज्यादा है। लचक ਨੂੰ ਛੱਡ, ਛੋਟੀ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। उसका जुर्म ये है कि वो हुकूमत की अपॉइंटमेंट्स पे सवाल उठा रहे। सवाल उठाना जुर्म नहीं, गरीब सवाल उठाए तो बड़ा बड़ा जुर्म है। जेंज दे लल्लू पटियारे सवाल चुकन लग गए, हुकूमत कंफ्यूज हो गई ना। असि हुकूमत ਨੂੰ नहीं जानते। अच्छा, बस साडे खान साहब सोने हैंडसम कुर्सी दे उत्ते बैठे रहन, हाथ ते हाथ रख। बस बैठे रहन, सिर्फ दौड़ ला के आन, फिर आगे बैठ जाए। दौड़ा लवानियां क्यों पीट रहे हो उसे? कल्ला चीका नहीं मार रहा, पूरी आवाम का यह हाल है। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आपने अब उसे मारा तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। इन्हें भी समझा दियो कि खान साहब के खिलाफ कोई गल न करे। नहीं नहीं, मैं जो कहती हूँ बड़े खूबसूरत ने, बड़े हैंडसम, बड़े स्मार्ट ने जी। शर्म करे, आप फिर मार रहे हो। मैं दिलों कह देना, मैं दिलों कह देना। जी भावे उन्हें जोर लाया लेकिन गल लाला कह गया जी। अरे सिगाड़े खां जी साहब जी, एनु ले जा कसीटदा होए और हवला च बंद कर, और जब तक 5 साल पूरे ना होने के बाद ना कड्डी। उसे छोड़ दो, वो बेचारा। केड़ा बेचारे बुजुर्ग कोई नहीं है। कैसे जालिम इंस्पेक्टर हो तुम? और बस उन्हें बेचारे ने कोई टाइम नहीं पै रही है, जिहदे सिर वालियां ते उंज ही औखा वक्त है। मलिक साहब ने तुहाडी शिकायत की है कि तुसी मियां बीवी फजूल गल्लां तो आपस च लड़ते रहंदे हो। आपको पता है कि क्यों लड़ते हैं? जी हाँ, दोवां नूं एक दूजे दी शक्लां चंगियां नहीं लगदियां। अच्छे खासे तो हैं दोनों, ये कैसे हो सकता है एक दूसरे को पसंद ना करते हो? ताडे सामने बैठे ने, तुसी पूछ लो। भाई आप दोनों बहुत ही खूबसूरत कपल हैं, लेकिन एक दूसरे से नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? तुसी या मेरे को पूछ लो या ना को पूछ लो। बीबी क्या बुराई है आपके शौहर में? सारे दे सामने उन्हें कट्टा दसना। हेलो, आप ही बताएं, सफेद रंग का मर्द भी कोई मर्द होता है? ऐसा लगता है बर्फ की डली साथ लिए घूम रही हूँ। लेकिन आपने देखभाल की शादी की थी ना, अब क्यों बुरे लगने लगे? ऐसे हुसन दा की फायदा जेड़ा अखां नूं पवे जी। हुसन च जहालत ते खूबसूरती च ऐसी हमाकत मैं आज तक नहीं वेखी। क्या कर दिया इन्होंने? औरतां चिट्टा रंग करना से पता नहीं केड़ियां केड़ियां क्रीमां, केड़े केड़े जतन कर दियां ने, मेरी समझ तो बाहर है। तो बीबी मैनू तो अज तक ये नहीं लगा मेरी बीवी है, मैनू लग रहा मैं एक बद लिहाज कबूतरी नू चूरी खुआ रहा। मुझे भी आपकी शक्ल देख के ऐसे लगता है जैसे सफेद कलाई की हुई दीवार के साथ सर फोड़ रही हूँ। मैनू भी तेरी शक्ल देख के ऐसा लगता जिस तरह सिर्फ खाली पाउडर वाला डब्बा है, होर उसदा कख फायदा नहीं। मैं मानती हूँ कि गोरे रंग पे तासुर ज्यादा नहीं होता, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल है हमारे खित्ते में। और आप दोनों का रंग माशाल्लाह काफी साफ है,
प्रॉब्लम क्या है? ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ, लेकिन अट्रैक्शन नहीं है। ਐ मैं रो रहा। भाई आप अपनी बीवी की तरफ देख कर रोएं तो बेहतर है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। क्या? एडे नुक्स जो कड्डन डे हो, एक दूजे ਨੂੰ रंग ही करा लो। गल सुन वे, मलक साहब दी वजह करके हुण ते तुहानू मैं छड्डना वा, लेकिन हुण आपस च लड़ना नहीं। मेरा अपना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਾ ਸੁਰ ਨਾ ਸਵਾਦ। अंतरा मरना विचों तारीफ ही करके गया सी। अगर समझे तो वो तारीफ नहीं करके गया। छोड़ूंगी नहीं। हाँ वे कितों फड़ लिया है जैकी चैन दी बकरी। साजी वही बंदा जेड़ा कुड़ियां ब्याह के चैनल जाके वेचदा है। क्या? वे तेरा बेड़ा तरजे, असी तुहाडे खिडौने बेचण दे हैं ते तुसी साडीਆਂ इज्जतां बेचण लग पए हो। नहीं की कहंदा कि मैं अपनी भी बेचना। मैं कह रहा ताड़ी इज्जत साडी इज्जत है। हाँ हाय वे तू पत्तो की दा चैन ही से वे। बहुआ एसएचओ साहब, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा, इसने मुझे भी ऐसे ही फंसाया था। क्या मतलब? हाय, उसने साड- आपको भी बेच दिया? साडे इन्ने नसीब किथे कि सानू कोई चिकनी चुपड़ियां गल्लां करन। What rubbish? हाँ एसएचओ मियां बीवी गड्डी दे दो पहिए हुंदे ने। अच्छा, वो इसे वास्ते होंदे ने कि अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो दूसरा नच के घर चला सके। क्या? सुन रही है ना आप? नहीं मैं कमली यार दी कमली यू नो। मुझे चाइना ले जाकर वहाँ कहते हैं कि मुझे तो कोई काम काज आता नहीं, तुम नाच के कमाओ और मुझे भी खिलाओ। मोहतरमा प्लीज बैठे, बैठे प्लीज बैठे। नचना कोई बुरी गल नहीं, डांस दी कमाई खाना नहायत बुरी गल। क्या बैठूं मैं, मेरा तो नसीब ही बैठ गया। बैठ के ले चाहिए का पहिया। आपको कहा किसने था कि इस चाइनीज से शादी कर लें? मैंने तो ये सोचा था कि विदेशी मर्द कम से कम ये तो नहीं कहते ना कि हांडी में नमक क्यों तेज हो गया है। हाय हाय इन्हां नूं भावें बुसिया सालन खवा दियो, जिड्डे जिड्डे नक ने इन्हां नूं किहड़ी स्मैल आनी है। कम से कम ये तो नहीं कहते ना कि मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्त्री किए, ये तो नहीं कहते ना कि बार बार मैके क्यों जाती हो, मेरे सामने जुबान दराजी की तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मैंने तो ये सोच के शादी की, लेकिन इसने अब शौक पूरा हो गया आपका? ऐसा वैसा। कदर आई देसी मर्दों की? नो नो जी देसी मर्द और देसी के होता ना बाद च ही पता लगदा है। कहंदा चाइना च मेरी फुफी दा मसाज सेंटर बड़ा चलदा है। और शादी तो पहले बड़ी खुशहाल सी, मैं बरात भी लेके गया, जज टुर पई वाजिया नाल मैं लुडिया पावा, उठे जाके नु मौत पई, पता नहीं की हो गया। शादी से पहले सब खुशी होते हैं अपने अपने घर, मौत का- शादी के बाद आपकी करतूतें सामने आती हैं। बेचारी नूं उत्थे जाके मौत ते पैनी है, पता नहीं किवें पछाणदी होएगी इहनूं, सारियां दी शक्लां ते इक्को जिहियां ने। ओ बेशर्म आदमी, कितनी लड़कियां लेकर गए हो अपने साथ? 17-18 ले गया। 17-18 लड़कियों से शादी की है तुमने? नो लिमिट इज माय लव। बच्चियां दी लिमिट है, शादियां दी कोई नहीं, जितनी मर्जी करो। ओ माय डॉल। आपको पता है जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती थी उस दिन ये मुझे छांटे मार मार के नचवाता था। ओ बेहुदा शख्स। एक्सरसाइज ए जदों मैं ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਹੈਂਟਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। क्या? ये मैं हो आई हूं। तो उन बाकी की लड़कियों का क्या हुआ? उन्हें भी नचाया तुमने? आई डोंट नो। What? वो आगे चले गई आखिर आगे। तुमने बेच दिया उन्हें? वे डड्डुआं दी यखनी पीण वाले आ, तेरे नाल मैं बाद च गल करना, पहले मैं उस बुढ़े कुक्कड़ नाल नहीं पड़ लवां। ओके नहीं हो। थल्ले बैठ नहीं हो। कोई ऐसी कोई गलत फहमी हो जाती है, कोई ऐसी बात तो मैंने की नहीं। गलत फहमी, कुड़ी दा मुंह वेख लगदा उल्ली वाला चार खा बैठी। क्या? देखो तो सही, पता नहीं की कहंदा ओनू। मोहतरमा आप बताइए क्या कहते हैं आपको ये? मेरे को पता लगे ये शायर है तो मैं भी कोई अदब दी शुद्ध बोध हासिल करने वास्ते वन्या उठा गईया, ये त्रोट मोई को तीली लगे, ये पता मेरे को क्या खे? क्या? आधे चल हट परे शोधी, मैं तेरे दरवाजे दूते इतनी खाक फैलासा कि तू बां 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 करे से। हाय वे खोटे किराए ते देन वाले आ, तू ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਕਾ ਉਡਾਏਗਾ। भाई आप भी इनके बहकावे में आ गए। एक शेर सुनाया था, कोई दस्तक कोई आहट ना शनासा आवाज, खाक उड़ती है दर दिल पे बियाबा की तरह। प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ यही कुड़ी लभदी है शेर सुनाने वास्ते,
4-5 घंटे दिहाड़ी च मैं इत्थे कल्ला बैठा हुन्ना, सानू ते कदी शेर सुनान नहीं आए। क्या क्या क्या? हाय हाय, तो साडा ज़ौक़ अदब नाल नहीं गा। जो आपका ज़ौक़ और अदब है वो तो हम देख ही चुके हैं। देखो ना साडे नाल केड़ी बदतमीजी हो रही है, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, यही आए ते दियो चाले भांडे जान। नहीं चाल मैं भी सर चौधरी साहब आप सर आइए ना। मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए मैं समझता हूँ नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि ये इंस्पेक्टर साहब, ये पूछना चाहता हूँ जी मैनू धमक पैंदी कि मुझे क्यों निकाला। आखिर चौधरी निसार को ही क्यों बुलाया गया? कहाँ सर? ये जहाँ सर आपको तो नहीं बुलाया, आपको तो ये लेकर आया है। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ। तो आप वहाँ से वापस आए? मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਲਿਆ, मैं कहा चलो बंदा ही चाहिए थाने ले जान ले। ये शख्स मुझे छोटा बच्चा समझ के उठा के ले आया है। नहीं 2 सीटां मिलियां, तुसी छोटा बच्चा नहीं, मैं खलो के आया। चौधरी साहब आपने 35 साल रफाकत छोड़ दी, कोई मलाल तो नहीं? नहीं। सर ना करें प्लीज निक्की जी, नहीं हो नहीं, मैं समझता हूँ 37 जी सर 35 नहीं 37 सर 37 बल्कि 35 मेरा ख्याल है 37 एक ही बात। हाँ जी, तुसी जो देना सी रख लेना, जो मर्जी। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो भूल जाऊंगा। पुलते अगले भी गए ने। अच्छा लेकिन जो घाव जी सर, जो घाव आपके सीने में लग गए हैं, जो जख्म जी जो कटाव वाकई मैंने नून लीग को दिया है, वो कभी नहीं भूलेंगे। चौधरी साहब आपने कहा है कि आप हलफ इसलिए नहीं उठा रहे कि आप इस हुकूमत को मानते नहीं हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप इन 5 सालों में हल्फ नहीं उठाएंगे। हल्फ घटा चुकना है ना, तो रसे च समान मैं चुकी रखे है। मैं तूफान उठाऊंगा प्याली च, लेकिन त्राही कट देंदे। लेकिन मैं समझता हूं मैं जी तुसी हल्फ नहीं उठाऊंगा। और तुम चौधरी निसार को क्यों लेकर आए हो? ओए सारे स्कूलों वाले 3 महीने की फीस लेंदे ने, मैनू कल्ले नू नोटिस क्यों भेजे है? ये 3 महीने आस्ते अपने मुंह नालों वड्डे चंदरे ला के बैठे हो। तुसी फीसां केड़ी संदूकड़ी दे विच पाणीਆਂ ने? ओहो, ते जेड़ा 9 महीने ਅਸੀਂ पढ़ाने आ, बच्चों दा सिर खपाने आ, ਉਹਦਾ कौन जिम्मेदार है? ते जेड़े थबंडू ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। अच्छा चौधरी साहब, कुछ बदगुमान ये कह रहे हैं कि आप तब तक हलफ नहीं उठाएंगे जब तक आपको वजारत आला नहीं मिलेगी। अभी हम जिंदा हैं जी, किसकी जरूरत है कि हमारी कुर्सी को मैली आंख से देखे? ये इस शख्स की वजह से मैं हलफ नहीं लेता। इनकी वजह से? मैं जहांगीर तरीन की वजह से हलफ नहीं लेता। उनकी वजह से? मैं शाह महमूद कुरैशी की वजह से हलफ नहीं लेता। कुरैशी साहब? मैं इमरान खान की वजह से हलफ नहीं लेता। मैं हलफ नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। हलफ पता नहीं उठाना कि नहीं उठाना, हाथ तो उठा लो। बुजदार साहब खैरियत से आए हैं? हाय हाय, एंट्री तो पूरी मोले जटली देती जे। सरदार साहब, इस थाने की इतनी शिकायतें हैं कि घर में बिजली के बिल भी इतने ना होंगे। इस एसएचओ को नाता है, गौर से देख, ये घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। सबसे ज्यादा शिकायतें इस थाने की है, खुलेआम रिश्वत तो लेंगे। वैसे बुजदार साहब रिश्वत तो वाकई ये जरूर लेते होंगे। लेते होंगे? एफआईआर कटे तो पैसे, बंदे को जुडिशल करना होगा ना, जुडिशल जी उसके भी पैसे मांगेंगे, पहले पैसे लाओ। बुजदार साहब वैसे आप तो बहुत खुश होते होंगे, खास आप जहाँ बैठते आपकी तारीफों के पुल बांधते जाते। रमजान बाजार च ना जड़ी हुई है, तुसी वो नहीं सुनी? कौन सी? एक बंदा पाया नींबू ले रहे थे, इन्होंने उत्थे तस्वीरां खिचान दी पई, उन्हें वो कीती उन्हां दी। तुहाडी सोच होनी है। खान साहब दीवारे चीन हैं जी। खान साहब वो शील्ड हैं जिसके पीछे मुझे कोई बाउंसर नहीं मार सकता। जब तक खान साहब हैं जी, सत्ते ही खैरा ने जी। वो अगर दीवार हैं,
तो मैं समझता हूँ ये बीमार है। ओए चौधरी, ओए बुजदारिया, ओए चौधरी, ओए बुजदारिया, मैं एक बड़क मारी ते तू चक्री जाके लबेगा, ते मैं एक बड़क मारी तू तौन से और चौन से चूपेगा। सब बाबा खोल के लड़ो, कोर्ट के बटन टूटे जे। ओए चौधरी, तू मेरी वजारत दा बाहर नहीं चुक सकता। ओए बुजदारिया, तू मेरे इल्जामात दा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं ते बड़ी बड़ी पार्टियां दा पट्ठा बिठा देना। चौधरी तू किसका पट्टा बिठाएगा? तेरा तो अपना पट्टा बैठ रही है। ओए शेख चिली दिया सोरिया, अपनी औकात विच रह, मैं तेनू कह रहा। ओए चौधरी याद रख, मेरे पीछे खान खलोता ही ते जा फिर सरंगी ते बाजा बजा। ओए नहीं इंज बाज नहीं आना, मैनू गंडासा फड़ा। गंडासा ते कोई नहीं है, उत्ते प्लेट लवा लो। तेरा बेटा, तेरा बेटा हाथ नहीं चुकान चला मैं, हाथ नहीं चुकान चला मैं, माफी मांगने चला। हम मौजूद है काला बाबा हाउस में और बाबा जी से बातें कर रहे हैं। वेलकम सर। क्या हाल होने की जी ठीक है ना? हाल पूछता हूँ। बाबा जी ये फरमाएं कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आए लेकिन इलाज नहीं कराया, क्यों? मतलब ठीक है ना? ठीक है। ओ मतलब वो बड़े आदमी हैं, अच्छा। वो उनको तो डॉक्टर घर आकर देख जाएगा। सही है। मतलब उनके तो ये इश्यूज नहीं है, उन्होंने तो जाके पर्ची नहीं लेनी है अस्पताल में। बिल्कुल। उन्होंने तो जाके नहीं ना दो मरीजों के साथ मतलब बिस्तर पे लेटना। मतलब उनके तो ये मसाइल ही नहीं है। उन्होंने कहना लैंड च लगना जी, ये झूठी ट्रेप लवानी है। ਵੀਰੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। मियां साहब ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਵਾਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। आपने बीरे लगता है उनकी वीडियो नहीं देखी, इतनी गालें लाल थी उनकी, लगता नहीं वो बीमार हैं। मियाँ साहब बीमार तो है गया, कोई बीमारे इश्क थोड़ी है कि भी लाली ही ना पड़खन। ਨਾਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। दूरों मियाँ साहब इंज ही लगते हैं जिवें गोल्डन सेब हुंदा ना। अभी फिलहाल तो गोल्डन सेब सलाखों के पीछे है। काला बाबा, इमरान खान ये कहते हैं कि शरीफ बरादरान ने कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां अपना इलाज करवा सकें। मैं कौन आता? खान साहब। खान साहब, हाँ जी। अच्छा अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। खान साहब ने मतलब है एक स्कूल ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर अपने बच्चों को पढ़ा सके। सर मतलब उनको बाहर इंग्लैंड में आप पढ़ा रहे हैं, मतलब आप पढ़ाओ ना उनको अपनी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटियां मियाँ वाली में बनवाई हैं, जिनके क्रेडिट लेते हो, जिनके नाम पर इतने वोट लेते हो, नमल वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? आप परवेज मुशर्रफ को देखो। जी जी। परवेज मुशर्रफ ने कोई बनाया अस्पताल जनाब जिसमें कमर का इलाज हो? ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਬੋਲਦੇ बकवास बंद करिए, बड़ा सीरियस मसला है। मतलब ये है सन 47 से लेकर 2019 तक। जी। कब से कब तक? 47 से लेकर 2019 तक। जी जी जी। मतलब हुआ क्या? सबने अपने इलाज बाहर से करवाए। जी जी जी। ओ अब्बा जी इन्हां दा इलाज होने, इन्हां दा इलाज कब नहीं बाहर आ रहे हैं? मिर्जे दी बीवी हां फहमीदा मिर्जा। हां जो आजकल मतलब इमरान खान देता दियन। हां जी। ये किस तरह गए हैं? आपको पता है ये भी अपना इलाज कराने के लिए सरकारी खजाने से गए हैं बाहर। तो मतलब कौन सा इंसाफ? ਕੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 100 रुपए वाले डॉक्टर को बच्चा नहीं बखान के महंगे डॉक्टर की तलाश च जाएंगे। अच्छा ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है बीरे कि रात को अगर कोई इमरजेंसी होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं। वो बेवकूफ़ो, वहां तो एक छोटा सा मेडिकल ऑफिसर बैठा होता है जो अभी अभी MBBS करके आया है। जाना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ जहां पर पूरा का पूरा डॉक्टर्स का यूनिट तो मौजूद होता है। ਨਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। वो क्या? ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਭਦੀ ਮਈਤ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। और सरकारी डॉक्टर ना दे एक और मसला है ना जी। क्या? ਉਹ ਦਿਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ओ आयशा इसमें गलत क्या है? वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो चले जाते हैं, ये लोग ऐसी बातें करी जा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अफोर्ड कर सकते हैं पर ही तो सारे सवाल उठ रहे हैं। अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रेड फूड जाने आने जी। एसेट्स बियॉन्ड मींस पर ही तो सवाल किए जा रहे हैं। ओ मतलब है इमरान खान इतने बड़े जलसे और इलेक्शन अफोर्ड कर सकता है? ओ कर सकता है सर किए नहीं कर सकता ना। मतलब इमरान
खान इतने बड़े घर में रहना अफोर्ड कर सकता है सर, लेकिन उन्होंने मतलब पैसे कुछ आए ठोडू ठोडू। ओ भाई, जमाइमा ने उन्हें खरीद कर दिया, उन्होंने पैसे वापस किए। और पीटीआई इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर तरीन जमात है, पता आपको? जी जी। 31 करोड़ तो पता नहीं 66 लाख कितना वो बात हो ना, कितना कितना हुआ है? हाँ ना जी, 31 करोड़ 66 लाख रुपए ने सासे ने इन्होंने पीटीआई ने, नून लीग ने सासे 25 करोड़ 70 लाख रुपया। तो दलाल वो तीसरा भी दास तीसरा पीपल पार्टी वाले पीपल पार्टी ने 16 करोड़ 70 लाख ने सासे ने टोटल, और वो एमक्यूएम भी दास, एमक्यूएम ने 1 करोड़ 70 लाख ने, तो मौलाना फजल रहमान भी दास, मौलाना फजल ने मानना सासा है ही कोई नहीं, हलवे ने डब्बे पहने होते। बाबा जी ये बताइए, चांद का मसला कमरी कैलेंडर से हल हो जाएगा? ओ मसला चंद नहीं, अच्छा मतलब मसला दा खान पीन दा, उठन बैठन दा, रिहाइश दा, हाँ। मतलब ये फवादा नहीं, फवादा फवाद चौधरी। अच्छा। ओ जेड़ा पहले होंदा सा वो इन्फॉर्मेशन विच होना, अजकल साइंस विच गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओ मतलब गलत नहीं आता। अच्छा हां, मतलब शक्ली तो एवं लगदा है बेवकूफ जिहा, बंदा सियाना है। व्हाट? मतलब वो बात ठीक कह रहा है कि मतलब 30-40 लाख रुपया सिर्फ चांद देखने पर आप लगा देते हैं। तो मतलब है ये तो मेरा एक दोस्त है ना, बड़ा दोस्त है खालदी खालदी मेरा दोस्त है ना। अच्छा। मलानी मासी का पुत्र, मलानी मासी का पुत्र शीदो राना भरा का, उसने अगले 50 साल के चांद चढ़ा के रखे हुए हैं जी, किताब के अंदर पूरे के पूरे। अच्छा अच्छा। चरिंद परिंद इंसान से महफूज नहीं है। ओ मतलब तू रिपोर्ट ओ दाने मोड़ी होगा जी बाबा जी बता रही, इंसानों के खाने और तवानाई की तलब की वजह से नबातात और जानवरों की नस्लें मादूम होने का खतरा है। हाँ। इतना नुकसान कुरायर्स को किसी ने नहीं पहुंचाया जितना पिछली निस्फ सदी में इंसान ने पहुंचाया। 1980 से लेके 2000 के दरमियान में 10 करोड़ हेक्टर जंगलात का सफाया हो चुका है। दलदली जमीन सिर्फ 13% रह गई है और जमीन मिट्टी का म्यार गिर गया है। आप इजी हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता। ओ छोड़ पानी में लगा खुशखती की पैदावारी 23% तक कम हो गई है। 30 से 40 करोड़ फुजला और केमिकल पानी में बहाया जाता है हर साल। उसमें पानी तो पीने दें आप। अब पियो ना, मतलब पहले काम पहले है। वो कैसे जालिम बाप है, आप अपने बच्चों को सांस भी नहीं लेने देते। वो लेते हैं सांस, वो सांस ना कहते हो जिंदा होते। वो जाइल डफरे तो को है नहीं पता, मतलब उस बेचारी की रूह खींच के रखी हुई आप। ना जो आज की खबर है मतलब है वो कल की तारीख है। वो इन्हें कल को तारीख नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो इन्हीं के भले के लिए ना। बाबा जी एमनेस्टी स्कीम से 170 अरब मिल सकते हैं। ओ एमनेस्टी स्कीम तो बहुत करते हो, मतलब है ये प्ली बार्गेन की बार मतलब है क्या हो जाता है कि बड़ा मुजरिम चला गया जी, बड़ा जुल्म वो कुड़ी दसी रहा जी बाबा जी, प्ली बार्गेन कोई बुरी क्लॉज नहीं होती है। इसके लिए एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत के दौरान हमने पैसे देने होते हैं। अगर आप पैसे नहीं दे पाते और कन्विक्शन हो जाती है तो फिर आपको कन्विक्शन भी भुगतनी पड़ती है और पैसे भी देने पड़ते हैं जी। घबरा के बेचारी दी ऐनक ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। जिन्ने बच्चे डर गए ने ना उन्हें ख्वाहिश भी खबर बना के दस देने। अच्छा बाबा, जिन बच्चों की शादी नहीं ना होती वो हिस्टेरिया की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बाबा जी एक तज्जियाकार कहते हैं कि बिलाखिर चौधरी निसार पीटीआई में ही शामिल होंगे और वजीर आला बनेंगे। ओ बात ये है मतलब पीटीआई जिस तरह से बागमती का कुंभा बना हुआ है ना, मतलब इसमें तो चौधरी निसार भी आ जाए तो फिर क्या है। अच्छा। मगर बात ये है कि मतलब चौधरी निसार पहले हलफ तो उठाए ना, ओ हलफ तो जावा पहले जी 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 हलफ एक बंदा उठाता नहीं है, मतलब एक बंदा कहता है कि जनाब ईमान में हलफ उठाऊं तो ये मुनाफिकत वाली बात है। हाँ जी बाबा जी चौधरी निसार तीनों पार्टियों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किए हुए हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि वो बिल्कुल भी हल्फ नहीं उठाएंगे। वैसे भी हल्फ उठाने की एक मुद्दत होनी चाहिए, अगर उस मुद्दत में कोई हल्फ ना उठाए तो फिर उसके पास वक्त और कोई रसा नहीं रहता, मतलब बात है ना। निकाह टाइम बाबा जी कौन लाना होए, कुड़ी ने कबूल भी नहीं कहना। ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ ਸੱਜੀ ਹੋਣਾ ਖੱਬੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਪੁੰਨ ਲੱਥਣਾ। अच्छा काला बाबा जी ये फरमाइए, वजीर आजम हाउस की जगह पाक चीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन जाएगी? ओ मतलब मुझे ये बताओ, वज़ीर आज़म हाउस के मतलब भैंसे भी की, हाँ जी, मतलब गाड़ियां भी की, जी, मतलब सादगी के चर्चे हुए, जी जी, तो कुछ हुआ?
नहीं अच्छा जी मैंने धर ते परेशानी आ रही है कि एडियां हम गल्लां तुसी फजूल जे बंदे को पूछी जांदे ओदा तलक हैगा ना गल्लां ना उनकी बातें तो बहुत विजडम की है पुन्नू। ओए आशा जी विस्डम ते है मगर चीकां ते उन्हां दियां फड़वाण वालियां ना। हमारा सेगमेंट है बूझनाक। अच्छा जी, आज बूझनाक में कौन सोचने वाला है? अच्छा सोचते सारे ने अमल कोई भी नहीं करता। अच्छा हाथ ते इंज चुके हैं जी, मैं सवाल नहीं करने, इन्हां दे निशाने लाने हैं। जी मोहतरम, आपका नाम? सज्जाद अहमद पट्टू। क्या सोचेंगे आप? मैंने एक जगह सोची है। केड़ी जगह सोची है जी जेड़े खान साहब गवैये लोग गान लगियां लेंदे आ? अगर आपका भांडपन खत्म हो जाए तो कोई संजीदा बात कर ले। तो अगे घट संजीदगी इस मुल्क च पेट्रोल महंगा होया तुसी संजीदा नहीं होए, गैस नहीं लभन दी संजीदा नहीं होए, डॉलर थोड़े कोठे दी छत ते चढ़ गया तुसी संजीदा नहीं होए, केला 275 रुपये दर्जन हो गया तुसी संजीदा नहीं होए। वो तेनू इस गल ना की तू तो फिर खत्म तो ही खाना जाके। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है, कमाल मंसूरुद्दीन की क़यादत में। कमाल साहब तैयार हो जाए, वट्टू साहब आपको काफी टफ टाइम देने वाले हैं। तो तैयार, अब क्या शेरवानी पहन के बैठ जाऊं? या उन्होंने कन्ना ते भगाने बनने। हम रेडी हैं वट्टू साहब, लेट्स हिट द रोड। एक कन्ना ते भगाने बनान दे जो उन्हां दी कुर्बानी है। वट्टू साहब जो जगह आपने सोची है वो एशिया में है? मानना पड़ेगा, बड़ा वैलिड सवाल है पहला। जी हुजूर। जी वो एशिया में ही है। वट्टू साहब कोई खुला मैदान है तो खुला मैदान लेकिन हमवार नहीं है। कोई गल नहीं, आप ही मुंह पार डिगू। बीरे वट्टू साहब कोई रेगिस्तान है? रेगिस्तान दा पुछण दिया, तू सस्सी दा फुफड़ है। बीरे वो कौकब साहब है। तो होर तू कर रहे जो उन्हां दी हरकतां लोकी थू कर रहे। आयशा जी ये है इनका अंदाजा तकल्लुम। सॉरी कौकब साहब। आप यहाँ फोकस करें वट्टू साहब को। वट्टू साहब आपसे गुजारिश है आप जल्दी आंसर कर दिया करें, हमारे मौजूद मेहमानों को तकलीफ होती है काफी। कभी रेगिस्तान होगा लेकिन अब भी रेगजार की तरह ही है। हाँ बकनारियां तो चिप्स कराती है। कभी रेगिस्तान था। वट्टू साहब ये भारत में है? जो जगह मेरे जहन में है वो 5 से 9 मुरब्बा पर मुश्तमिल है और भारत में नहीं है। अच्छा बोलन एनजी डे है जी, मैं वसीयत नहीं आखिरी टाइम लिखाई थी। वो ना 5 मुरब्बा 3 मुरब्बा मेरे बड़े बेटे की, 4 मुरब्बा छोटे की, तो मैं चलना ढोंग। 5 से 9 मुरब्बा मील। अच्छा जेन च 9 मुरब्बे जगह है तो जेब दे विच 1 मुरब्बा खान ली भी नहीं गा। कमाल साहब 5 से 9 मुरब्बा मील कह रहे हैं, कोई है ज़हन में आपके? नहीं, ये राजस्थान और उससे मुल्हिका नहीं है। राजस्थान उसका हमसाया जरूर है लेकिन दुनिया के नक्शे में अब वो राजस्थान नहीं है। ते हमसाया का खत पांदा हफ्ते बाद उन्हों। एक कमाल साहब बट्टू साहब थानू कंफ्यूज कर रहे हैं, अगले पैंडे पा रहे कि नक्शे लभो फिर पता करो। सवेर का तुसीं टका नहीं बट्टिया उतो बट्टू साहब थानू कंफ्यूज कर रहे हैं। इत्थे नक्शे कित्थे लभदे, जिन्नी गर्मी बाहर रक्षा नहीं लभन डे ते नक्शे लभन जाइए। कमाल साहब थोड़े मुंह का नक्शा भी चोए दीवे वर्गा हो गया है। बीरे सोचने दीजिए प्लीज। क्यों थोड़ी साली अपनी मर्जी का ब्याह करके ये की है? यार ये एक संजीदा काम है, इसे संजीदगी से कर लेने दें प्लीज। काम तो संजीदा पर तुसी संजीदा नहीं लगते। संजीदा बंदे तो इंज बैठे होंगे जिवें कंध ते उल्लू बैठा है। यार आप फिर वो तेन बैठे दानश्वर लग रहे। संजीदा बंदा तो इन्नी लाइट च बहिंदा नहीं, वो हल्की मोमबत्ती बाल के सुता हुंदा। बस तुसी ऐ समझ लो कंध ते नहीं बैठे, सोफे ते बैठे। हाँ देखो ना उल्लू सोफे ते बैठा, गुलैरी नाश्ता देना ही। अब इसमें बंदा सोच कैसे सकता है मुझे बताएं? ये तुसी इंज संजीदा नहीं होना, तुसी चटियां चदरां बिछाओ ते गिटकां सुटो ते रोवो बैठ के। अच्छा जिन्ने ज्यादा संजीदा सन नाल दे 2 संजीदा मांग के भी ले आए। साकी वो बूझ रहे हैं, उन्हें बूझने दें। उन्हें बूझ लेने दें, आप उन्हें बूझ लेने दें। नहीं मैं ते मजा आंदा तुसी कोई बंदा लब के लियांदे हो, तिन्हां नूं वक्त पा देंदा आके। रोज जाके बोतल लो आंदे खून दी। आयशा अगर आपने मुझे बुलाना होता तो इन भांडों को प्लीज मत बुलाया करें। ले भांडों को तू ते नाल ब्राउन हैंसन लेके टुरी। भांडों को कैसे चमोटेर के मुंह नुकर वाला वेख। ए होया बंदा रोज इंज सिर्फ पीपा लेके सारी टाइम जगा रहा हुंदा। उतो चांद रात नूं इंज पैसे मंगदा जिवें सारा मुल्क सुता इन्हें ढाया।
ओ भाई, जो कहा है इस खातून ने कहा है। आप दोनों कमाल साहब और कौकब साहब के पीछे क्यों पड़ गए? वो सानू भंड कह रही है ना, अपने नाल दियां नूं भी कुछ कवे विच घर देखो कैसा लकड़ दा बढ़ावा बैठा है। मैंने एक बात भी कही है, एक बात भी मैंने कही है। उधर जवाब दियो जिन्हें सफारी सूट पा के ਤੁਹਾਡੀ सफारी कड्डी। भट्टू साहब, वो जगह 500 साल से पुरानी है। मैंने कहा ना कि वो सहरा नहीं है और बजाय खुद कोई बियाबां भी नहीं है। हाँ, वो सहरा नहीं है। मैंने 5-7 रेत की ट्रालियां सुटाई हैं, अब दूर से थोड़ा थोड़ा लगता है। सहरा भी नहीं है, बियाबान भी नहीं है। ते दसन वाले दे मुंह ते रौनक भी नहीं है। पता नहीं है ना, गलत लैने कर भी नहीं हसे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਪ ਖੂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। अच्छा भट्टू साहब, कोई नखलिस्तान है? हरगिज नहीं। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੀ ਰਮਾਲ ਦੇ ਆ ਚੂਏ ਆ। हर सवाल ते बिस्त हो रहे थे। ओ बिस्त वाली कौन सी बात है? मैं गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप करके देख लें। अगर और टोटल 20 ही इन्होंने 40 पूछ ले कदों जान छड़नी। ओहो, अभी सिर्फ 9 सवाल हुए हैं। बट्टू साहब, जो जगह आपने सोची है वहाँ पे तामीरात भी मौजूद हैं, मसलन इंसानी तामीरात। ते इंसानी तामीरात ही होंदी, जिन मकान बनाउंदे ने उत्थे। ओए कित्थों फड़ के ले आंदे आशा जी तुसी? मेरा हाल किते जाल छुटिया, मच्छी दी आई कोनी है बेच आ गई। आयशा, आप मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ भाई, इस तरह मुझसे काम नहीं। खुदा हाफिज, निकलो। कि ना तंग करो, बेचारे आगे कंफ्यूज है, आप लोग और कर रहे हो। नहीं, मजा आया वे कल्ले बंदे ने तिन्ना नु अगे लाया। जाहिल इंसान तामीरात भी होती हैं। उनसे पूछो जिनकी जाने बला। वैसे सुनहरा, आपने इंसानी तामीरात को क्यों पूछा? कमाल साहब, इसलिए कि जंगलों और बियाबानों में इंसानी आबादी अब पहुंच रही है। तू सिर्फ टीवी ते जिंगा लाला हु देखे है। भट्टू साहब, उस जगह पे इंसानी आबादी मौजूद है? नहीं, उत्थे घोंसले हैगे छोटे छोटे। तू की इंसानी आबादी दा पुछण लिया, कावां नाल शतरंज खेडण वाले है? जी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन आबाद नहीं है। की सोच के टुर पे हो भाण अज घरों? आशा जी, जे आबादी मौजूद है ते आबाद नहीं, फिर आबादी का मतलब आबाद होना होता है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤਾਬਾਦ ਝੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आबादी और आबाद नहीं है सर। नहीं, इंसानी आबादी आबाद नहीं की मतलब? उन्हें फूक मार के कोई पत्थर दा बना गया या सूरज सवा ने दे आया, सारे भुने गए ने। सर, यानी राजस्थान उससे मुल्का भी नहीं, नखलिस्तान भी नहीं, इंसानी आबादी मौजूद है, लेकिन भट्टू साहब कहते हैं आबाद ही नहीं। 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जी नहीं, 1381 में इस जगह का किताबों में जिक्र है। बस समझ लो कि आशा जी जितनी पुरानी है। तुम पागल हो? मैं तुम्हें इतनी पुरानी नजर आती हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये एडे पुराने किथे हो? 1381 ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋ। इंसानी आबादी है लेकिन इंसान आबाद नहीं। ये बताएं, वहाँ इंसानों के बामी तल्लुकात हैं? कादे तल्लुकात? उथे की रेत ना आके तल्लुकात बनाने इंसान। तो यार उनसे पूछ रहा हूँ, रेत आप भट्टू साहब कुछ आप तावन कर देंगे, थोड़ी सी बकवास कम हो जाएगी दाएं। अखीर इस बंदे ने अपने वाल पुटन लग गया। जी, इंसानों के बामी तल्लुकात नहीं है। और केड़ी ऐसी जगह ते पहुंच गए हो जिथे बंदा हैगा ते तल्लक नहीं हैगा, मौजूद ते आबाद नहीं, साडियां नसां पाड़ के जाना इस बंदे ने। मेरा ख्याल है बट्टू साहब दे घर दा वाशरूम। वो आयशा, मुझे लगता है इन्होंने वो जगह सोची है, वो जो गाना नहीं, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे दी जात होवे, है ना सर? और रिजमा वो कह रहे थे ताल्लुकात भी नहीं है ये, वो तो होना चाहिए चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे, कोई उस नुकरे, कोई उस नुकरे। रिजमा, तू दुनिया दी हर नुक्कड़ ते पहुंच सकनी है। मुंह दे उत्ते ते नक दी जगह तू जंबू जट रखे। बस तू अपना मुंह इंज फेरना, कहूं ते नुक्कर आई। आप कह रहे थे इंसानी तामीरात वहाँ मौजूद हैं, तो ये तामीरात ईंट गारे पत्थर की हैं? उन्होंने चट के देखी है। तामीरात पत्थर दी हुंदी, होर उन्होंने बूटियां दे मकान पाए उथे। जेड़ी जगह दी तुसी गल कर रहे हो ना, इन्हू भी उथों ही चड़ेल चिमड़ी लगदा। ओहो, सुने जरा, हौसला हौसला। भट्टू साहब प्लीज कोऑपरेट कर दें थोड़ा सा। जी बिल्कुल, उसमें
ऐसी शानदार ईंट इस्तेमाल हुई है जो टूटे तो किरची किरची हो जाती है। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਆਇਆ। भट्टू साहब वो कोई बंदरगाह है? किसी जमाने में वहां से 60 किलोमीटर दूर देबल की बंदरगाह थी। अच्छा, मुगलों की हुकूमत भी रही है कभी यहाँ? तू नेजा खाना या तू पुरानी तलवार मुੱਲ ਲੈਣੀ ਉਥੋਂ? जाहिल, मैंने ये इसलिए पूछा है कि बादशाह अकबर उमरकोट के कले में पैदा हुआ था, जो दीबल से ज्यादा दूर नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਲਾ ਕੋਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕੋਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜੁਲੇ ਜਾਂਦੀ ਦਾਈ। जी आप ठीक कह रही हैं, वहां पे 1592 से लेकर 1739 तक मुगलों की हुकूमत रही है। अच्छा, जो थे मोची काबज हो गए थे। इंसानी तामीरात की तादाद अंदाजन क्या होगी? और तू आने वाली गर्मी वाली कच्छे लेके पहुंचने और तू उत्थे कलियां करनियां ही जाके सिंदरियां लानियां ही उन्हां लई रोटी लेके पहुंचना या 50 लाख घर बनवावणे जी हुजूर, करीब पहुंच गए। जी कहा जाता है 5 लाख के लगभग। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? वोटर शायद मौजूद हो लेकिन आबाद नहीं है। ਓਏ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਯਾਰ। पागल कर देगा बीरे तो हो चुके हैं। अबे होली होली तो मैनू अब्बू अब्बू कह नहीं सी दे। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਬੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। फिर बीरे मैं पागल हो चुकी। ਲਓ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ओहो, उन्हें बात करने दें। जी जी, आप पूछिए। भट्टू साहब, वहाँ कोई महल या कोई ग्रैंड इमारत है? ਨਹੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। या हरी मंजिल तो छाल मार के गला ठीक करना। जी एक महलनुमा इमारत है यहाँ जो ईसा खान से मंसूब है, जो तरखानों का बादशाह हुआ करता था और तरखानों की हुकूमत जो है 1520 से लेकर 1592 तक कायम रही। तुसी उन्होंने को मंजी बनवाई सी। आज लगता है सवाल कम पड़ गए। ठट्ठा के आसपास बाकायदा हुकूमत थी इन लोगों की? नहीं वैसे ही थोड़ा ठट्ठा उड़ा रहे हैं। मैं तो लगता ਤੁਹਾਡਾ ਠੱਠਾ ਭਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਠੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। और सर 9 मुरब्बा मील का कता है, साफ जाहिर है हुकूमत उनकी पूरे सिंध पे होगी। कौकब साहब 9 मुरब्बा मील क्या होता है? ये तो छोटा सा इलाका है, ज़री इलाका है। 9 मुरब्बा मील क्या है? सही कह रहे हैं आप डेल्टा की बात तो नहीं कर रहे? जी नहीं। ਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ जी जुनैरा, कुछ पूछिए ना। कोई लोक दास्तान भी यहाँ मंसूब है? इस जगह पे तो नहीं, लेकिन आसपास में सस्सी पुन्नू की दास्तान बहुत मशहूर है। ये वही जगह जिथे पुन्नू ऊंट बनता सी। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸੀ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜਾਓ तो सस्सी का लंबर फड़ी लेना। भट्टू साहब, ठट्ठा के करीब बताइए ना अपनी ये जगह। जी ठट्टा से 55 किलोमीटर दूर है। सर ये कोई कब्रिस्तान है? ये कोई कब्रिस्तान है ना? ये कब्रिस्तान है ना? यहाँ कब्रों के ऊपर खताती और पेंटिंग हुई भी है ना? ये मकली का कब्रिस्तान है। लो जी भट्टू साहब, जिन्ना तुसी सानू खपाया ना, अगली मुलाकात थोड़े नाल उत्थे ही हो। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।